तकदीर लिखने वाले एक एहसान लिख दे, मेरे प्यार की तकदीर में एक मुस्कान लिख दे, न हो जिंदगी में कभी दर्द उसको, चाहे उसकी तकदीर में मेरी जान लिख दे। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 12th इंग्लिश के पोएम सेक्शन का जो है आखिरी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। वो कौन सा है? वो है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मतलब मेरी दादी माँ का घर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पोएम पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है कमला दास के बारे में कुछ जानेंगे। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स होगा, और फिर जो है उसके बाद समरी और एक्सप्लेन्स वगैरह जो भी आपका जो है इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए आवश्यक है वो सारा कुछ जो है हम आपको बताएंगे। और ये हमारी 100% गारंटी है। ठीक है, कि जो है आप अगर बढ़िया से सारा कुछ पढ़ लीजिएगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि एग्जाम में एक भी नंबर जो है आपका छूट जाएगा और एक भी नंबर जो है आपसे नहीं बनेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है, सारा कुछ बना के आइएगा। लेकिन शर्त यही है कि सब चीज जो है आपको बढ़िया से पूरा फोकस के साथ पढ़ना है और सारा कुछ जो है एकदम नोट्स को जो है तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए कविता की शुरुआत करते हैं। क्या है? माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मतलब मेरी दादी माँ का घर। ठीक है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? कमला दास के द्वारा। ठीक है, इस कविता में जो है कमला दास बचपन के दिनों को याद करती है। ठीक है, तो कमला दास जो है बचपन में अपनी दादी माँ के साथ रहती थी। ठीक है, तो अब लेकिन कमला दास जो है वो बड़ी हो चुकी है। ठीक है, लेकिन बचपन में जो वो अपने दादी माँ के साथ रहती थी तो दादी माँ के साथ बिताए हुए पल और उसका वो घर, दादी माँ का घर, वो जो है आज भी उन्हें बहुत याद आता है। ठीक है, और वो सारी चीजें, ठीक है, और वो सारा प्यार जो उन्हें अपनी दादी माँ से मिला था, वो सारा कुछ जो है वो कमला दास अभी भी याद करती है। ठीक है, तो ओवरऑल कमला दास जो बचपन में अपने दिन बिताए थे अपनी दादी माँ के साथ और उस घर में, वो सारी चीजों को जो है इस कविता के माध्यम से जो है कमला दास याद करती है। ठीक है, तो चलिए कविता की शुरुआत करते हैं। ठीक है, ऑल राइट। देखिए कमला दास क्या कहती है कि देयर इज ए हाउस फार अवे, है ना। कहते हैं कि देयर इज ए हाउस फार अवे, वह घर। ठीक है, वही मतलब अपनी दादी माँ के घर के बारे में कह रही है कमला दास कि वह घर जो है फार अवे, मतलब यहां से काफी दूर है। ठीक है, वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, है ना, जहां हमें क्या मिला था? रिसीव्ड लव, मतलब प्यार मिला था। कमला दास उसी घर की चर्चा करती है जहां वह बचपन में जो है किसके साथ रहती थी? तो अपनी दादी माँ के साथ रहती है। क्या कहती है कि वह घर जो है फार अवे, बहुत दूर है यहाँ से, वेयर, जहां वंस आई रिसीव्ड लव, माने जहां कभी मुझे क्या हुआ था? प्यार मिला था। आगे क्या कहती है देखिए, दैट वुमन डाइड, वह महिला जो है डाइड माने मर चुकी है, माने इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। मतलब उसकी दादी माँ जो है इस दुनिया को छोड़कर बहुत पहले ही चल चुकी है, माने मर चुकी है। और दादी माँ के मरने के बाद क्या हुआ है उस घर की स्थिति, उसके बारे में जो है अब कमला दास बताती है। दादी माँ के मरने के बाद देखिए, द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस। ठीक है, घर में शांति छा गई है। ठीक है, वो घर जिसमें कमला दास अपनी दादी माँ के साथ रहती थी और को बहुत सुहावना घर लगता था। ठीक है, लेकिन अब दादी माँ क्या हो चुकी है? गुजर चुकी है, और वो घर में क्या हो गया है? विड्रू इनटू साइलेंस, घर में जो है शांति छा गई है। स्नेक्स मूव्ड अमोंग बुक्स, स्नेक जो है, सांप जो है घूमने लगा है ना, इधर उधर करने लगा है। कहां पर? बुक्स में, माने किताबों में, जो सांप जो है इधर उधर। तो आपको ऑब्जेक्टिव्स में जो है पूछा जा सकता है कि स्नेक जो है कहां पर था, कहां पर घूम रहा था, तो आपको बताना होगा बुक्स में, किताबें में। यहाँ देखिए, आई वॉज देन टू यंग टू रीड। ठीक है, कमला दास कहती है कि दादी माँ की, जब जहां पर हम लोग रहते थे, हम और दादी माँ, माने उसी घर में जो है वहां पर कुछ किताबें हुआ करती थी।
ठीक है, लेकिन आई वॉज देन टू यंग टू रीड, हम इतनी छोटी थी, है ना, कि उस किताबों को जो है उस समय हम नहीं पढ़ पाते थे, ठीक है। लेकिन आजकल उस किताबों में क्या हो रहा है, तो उस किताबें में अभी माने सांप घूमने लगा है, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ पर देखिए, एंड माई ब्लड टर्नड कोल्ड लाइक द मून, है ना, और मेरा खून जो है, मेरा ब्लड जो है टर्नड कोल्ड माने ठंडा पड़ गया है, किसके समान, तो लाइक द मून माने चांद के समान जो है ठंडा पड़ गया है। क्यों ठंडा पड़ गया है, कि यह सब दृश्य को देख करके, कि कितना सुंदर घर था, कितना सुहावना घर था, ठीक है। दादी माँ के साथ एकदम मौज में रहते थे, मस्ती में रहते थे, बहुत सारा प्यार मिलता था, मजा आता था। लेकिन आजकल वो घर की स्थिति कैसी हो गई है, एकदम भयावह हो गई है। उस घर में शांति छा गई है, जो है किताबों में जो है एकदम सांप देखा जाने लगा है, पूरा डरावना घर दिख रहा है, ठीक है। इसी वजह से यह सब दृश्य को देख करके जो है कमला दास का खून जो है किसके तरह ठंडा पड़ गया है, तो एकदम चांद की तरह जो है ठंडा पड़ गया। आगे देखिए, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, कमला दास आगे कहती है कि हाउ ऑफन, कई बार, आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, वहां जाने के बारे में जो है मैं सोचती हूँ। टू पियर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज, है ना, पियर मतलब होता है झांकना, है ना, मन देखना इस तरह से, ठीक है, पूरे ध्यान से झांकना होता है। पियर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज, है ना, विंडोज खिड़की से झांकना चाहती है, वहां पर जाना चाहती है और खिड़कियों से जो है झांकना चाहती है। देखिए क्या है यहाँ पर, ब्लाइंड आईज, जब कोई घर जो है बहुत दिन तक बंद रहता है, खिड़की वगैरह भी उसका जो है बंद रहता है, तो मकड़ी सब जो है जाला लगा देता है, ठीक है। और जब आप देखिएगा उस खिड़की से, तो काफी जो है मुश्किल से अंदर देख पाइएगा, ठीक है, क्योंकि जाला वाला रहता है तो आपको क्लियर जो है अंदर नहीं दिखेगा। इसी वजह से क्या कहती है कि मैं झांकना चाहती है थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज, खिड़की तो होगी लेकिन पूरी तरह से स्पष्टता के साथ दिखाई नहीं देगा, फिर भी हम जैसे तैसे करके अंदर को जो है अंदर में झांकना चाहती हूँ, कि हम लोग जहाँ पर रहते थे, ताकि जब झांकेंगे तो वो सारी बातें, बचपन की बातें और जो है बढ़िया से ताजा हो जाएगी, यादें ताजा हो जाएगी। और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और माने या, है ना, जस्ट लिसन, है ना, मैंने सुनना चाहती हूँ क्या, द फ्रोजन एयर, और उस घर में जब जो है बहुत दिनों से वो घर बंद होगा, दादी माँ का घर, है ना, और तो जब कोई घर बंद होता है ना, तो वहां पर जो हवा जो होगा वहां का जो है वहीं पर रह गया होगा, ठीक है, और उसी को फ्रोजन एयर बोलते हैं, जो हवा जो है बहुत दिनों तक जो है एक ही जगह पर रहे, ठीक है। तो चूंकि घर दरवाजा सब कुछ बंद है तो हवा भी अंदर बंद ही होगा, तो वहां पर जाकर जो है क्या करना चाहती है, लिसन माने सुनना चाहती है, क्या चीज को, तो फ्रोजन एयर, वो हवा जो अंदर ही बहुत दिनों से बंद है, ठीक है। और ये सब करके कमला दास क्या करना चाहती है, अपनी पुराने यादों को जो है ताजा करना चाहती है, ऑलराइट। और इन वाइल्ड डिस्पेयर, और फिर बड़े निराश होकर के, बहुत ज्यादा निराश होकर के, पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस, है ना, टू ब्रिंग इट हियर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर, है ना। और कमला दास कहती है कि यह सब करने के बाद जो है वाइल्ड डिस्पेयर, बहुत निराश होकर के, पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस, वहां से कुछ अंधेरा जो है अपनी बाहों में भर कर लाना चाहती हूँ, वहां से आर्मफुल माने बाहों में भर कर लाना चाहती हूँ, क्या चीज, तो डार्कनेस, अंधेरा, है ना, ब्रिंग इट हियर टू लाई, और रखना चाहती हूँ कहां पर, तो बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर, बेडरूम क्या होता है, माने सोने वाला कमरा के पीछे जो है वो अंधेरा को लाकर रखना चाहती है, लाइक ब्रूडिंग डॉग, है ना, ब्रूडिंग मतलब होता है कि चिंतनशील होता है, ठीक है, फ्राइटेंड भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका जो है वास्तविक मीनिंग हुआ याद की तरह, यादों की तरह, ठीक है। तो जो है वो वहां से जो है अपनी बाहों में भरकर डार्कनेस माने अंधेरा को लाना चाहती है, और अपनी बेडरूम के, ठीक है, बेडरूम्स डोर माने बेडरूम के दरवाजे के पीछे, बिहाइंड, उन्हें जो है यादों की तरह
रखना चाहती है वहाँ के अंधेरा को, ताकि उसको जब जब देखे तो उस घर की और उस दादी माँ की और दादी माँ से जो कुछ भी प्यार मिला था वो सारी यादें जो है ताज़ा हो जाए। इसी वजह से वहाँ से जो है अपनी अंधेरा जो है बाहों में भरकर कमला दास लाना चाहती है। देखिए आगे क्या कहते हैं कवि, यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, तुम विश्वास नहीं करोगे प्रिय। यू कैन नॉट बिलीव, तुम विश्वास नहीं करोगे, डार्लिंग मतलब होता है प्रिय, है ना, मैंने जिसको सुना रही है ये सब बातें उसको कह रही है, मैंने रीडर के लिए भी हो सकता है कि तुम विश्वास नहीं करोगे प्रिय। कैन यू, क्या तुम करोगे, दैट कि आई लिव्ड इन सच ए हाउस, कि मैं ऐसे किसी घर में रहती थी, ठीक है, एंड वाज प्राउड, जिस पर मुझे घमंड था, एंड लव्ड, और जहां पर मुझे बेपनाह प्यार मिला था, ठीक है। तो क्या कहती है कि मैं ऐसे किसी घर में रहती थी जहां पर मुझे क्या था, वाज प्राउड, जिस पर मुझे घमंड था, एंड लव्ड, है ना, बहुत ज्यादा उस घर से प्यार था, है ना, क्योंकि वहां पर हमें बेपनाह प्यार मिला था। आगे देखिए क्या है, आई हु हैव लॉस्ट माई वे, मैं हु हैव लॉस्ट माई वे, अब अपना रास्ता भटक चुकी हूँ। कमला दास ऐसा क्यों कहती है कि मैं अब अपना रास्ता भटक चुकी हूँ, एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर, ठीक है, और मैं बेग मैंने भीख मांगती हूँ, क्या चीज का, है ना, तो यहाँ पर लव का भीख मांगती है वो, है ना, क्या कहती है कि आई हु हैव लॉस्ट माई वे, मैं अब अपना रास्ता भटक चुकी हूँ, और जो है नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव, और प्यार पाने के लिए जो है कहाँ जाती हूँ, स्ट्रेंजर्स डोर, मैंने अजनबी के घर जाती हूँ, ठीक है, क्योंकि प्यार जो है उसकी दादी माँ थी तो उससे करती थी, अब दादी माँ तो नहीं है, लेकिन कमला दास क्या कहती है कि अब अपना रास्ता जो है भटक चुकी हूँ, और प्यार पाने के लिए रिसीव लव, मैंने प्यार पाने के लिए कहाँ जाती है, तो स्ट्रेंजर्स डोर, मैंने अजनबी के घर जाती है, ठीक है। आगे दे, एटलीस्ट इन स्मॉल चेंज, और कमला दास को पता है कि जितना प्यार उसकी दादी माँ ने उन्हें किया था उतना प्यार तो अब उन्हें कोई कर ही नहीं सकता है, और स्ट्रेंजर्स डोर के पास जाती, स्ट्रेंजर्स डोर माने अजनबी के घर जाती है कि उन्हें एटलीस्ट इन स्मॉल चेंज, थोड़ा बहुत भी प्यार मिल जाए तो मिल जाए, ठीक है, ऑल राइट। यही थी जो है कमला दास के द्वारा रचित माय ग्रैंड मदर्स हाउस पोएम सारा, ठीक है। उम्मीद है कि पूरा समझ चुके होंगे। अब जो है जब हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो बहुत जो है मजा आएगा, ठीक है, और तनिक भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। तो चलिए कुछ कुछ कमला दास के बारे में हम लोग जो है वैसे, और वीडियो देखिएगा तो शुरू में ही नहीं रहता है, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, जस्ट वेट अ मिनट, देखिए यहाँ पर है ना, माय ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास, तो शुरू में ये सारा कुछ लिखा हुआ है, उसी का जो है निचोड़ जो है ना, सब सारांश जो है वो सारा VVI चीज यहाँ पर की है। अंत में बताने का एक चीज होता है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, शुरू में ही अगर आप बता देंगे तो दिक्कत होगा और मजा भी नहीं आएगा। अब देखिए जो जो बताते जाएंगे आपको तुरंत तुरंत आपका दिमाग जो है उसको कैच करते जाएगा, ठीक है, ऑल राइट। यहाँ देखिए कमला दास बॉर्न जन्म कब हुआ, तो 1934 में, है ना, माने 1934 में जो है इसका जन्म हुआ, ठीक है, ऑल राइट। और ये जो है शॉर्ट स्टोरी राइटर थी, है ना, ये शॉर्ट माने छोटा कहानी लिखती थी, ऑल राइट। इंग्लिश एंड मलयालम, ये जो है इंग्लिश में भी लिखती थी कविताएं और मलयालम में भी, ठीक है, ये दोनों में जो है ये कविताएं लिखती थी और स्टोरी भी है इसका। हर ऑटोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976, उसका ऑटोबायोग्राफी माने खुद का जीवनी जो है ना, वो पब्लिश कब हुआ था, 1976 में हुआ था, ठीक है, ऑल राइट। गोट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, और कमला दास को जो है नोबेल प्राइज मिला था, क्या चीज के लिए, तो लिटरेचर के लिए, कब, तो 1984 में, ठीक है, 1984 में उसे नोबेल प्राइज मिला था। और उसका हर इंपॉर्टेंट वर्स माने कुछ कविताएं और किताब वगैरह है उसका, कौन कौन सा है देख लीजिए यहाँ पे। समर इन कोलकाता, ठीक है, ये लिखा था जो है उसने
1963 में 1963 में उसका समर इन कोलकाता आया था। साइरेंस है, उसी के द्वारा लिखा है या अल्लाह, है ना, यस अल्लाह या फिर या अल्लाह भी बोलते हैं, ये 2001 में आया था। एक और है इसका ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, ठीक है, ये भी कमला दास के द्वारा ही लिखा गया है। ये 1996 में हुआ था, मैंने लिखी थी वो, ठीक है, ऑल राइट। तो हम लोग ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं। अब हम लोग जो है इसका ऑब्जेक्टिव जानते हैं। ऑब्जेक्टिव का लिंक जो है इस वीडियो के कमेंट में दे दिए हैं, जाइए बढ़िया से पढ़िए और जो है अपने इंग्लिश को जो है एकदम शानदार बना लीजिए। और पहले भी हम वादा कर चुके हैं कि एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो मेरे पढ़ाए हुए से जो है बाहर जाएगा। ये फिर से हम आपको एक बार फिर से जो है आपको आश्वस्त करते हैं। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।